तो क्या लग रहा है आपको, चुनाव लड़ने का मन है या जबरदस्ती आप माला नहीं 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 मेरा बहुत मन है और मुझे बहुत बहुत जेलकम का धन्यवाद कि मुझे मौका मिला इस पार्टी में आके और समाज का सेवा करने का। जयराम महतो ने क्या कहा था, पार्टी सेकेंडरी में रहेगा, हम समाज का बेटा हैं, समाज के लिए लड़ेंगे। उसने क्या गलत बोला? आप रहिएगा, आपका समाज का कोई आदमी मार खाते रहेगा, आप बचाने जाइएगा कि नहीं जाइएगा अपना घर का आदमी को? हमने दादा को भी बोल दिया था, दादा टाइगर जयराम महतो को भी बोल दिया था, तो उन्होंने भी कहा था कि आप अपना समाज के लिए लड़िए, हम अपना समाज के लिए लड़ते हैं। उसमें किसी का कोई पार्टी का इन्वॉल्व यहाँ नहीं था। ठीक है। जोहार, नमस्कार दोस्तों। आज 30 जनवरी है और फिलहाल हम लोग हमारी मौजूदगी रामगढ़ प्रेस क्लब में है। यहाँ आने का कारण, मुख्य कारण में हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं इनसे भी परिचय आप लोगों को करवाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिवनंदन दा हमारे साथ बैठे हुए हैं। शिवनंदन दा, सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार जोहार, आपके चैनल के भी सभी दर्शक को भी जोहार। नगर निकाय का चुनाव होना दादा अगले मंथ 23 फरवरी से, और आप लोगों की पार्टी इस बार जेल कैंप भी नगर निकाय में चुनाव लड़ने का फैसला बनाई थी। सुगबुगाहट सुन रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, या आपका जितने भी दर्शक है सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से 4 या 5 दिन पहले से ही हमारा प्रत्याशी का खोज चल रहा था। खोज के दौरान में 2 मीटिंग हुआ। 2 मीटिंग होने के बाद आपका 4 से 5 या 6 प्रत्याशी आए। 6 प्रत्याशी में अब हम लोग के पास समस्या ये हो गया कि हम लोग चुनेंगे किनको। तो हम लोग मीटिंग के दौरान में ही हम लोग निकले कहीं एकांत जगह में, वहां जाके हम लोग डिसीजन लिए तो उसमें पाए कि अनीता कुमारी मुंडा जो है वो बेटर है। इसमें जितने भी आए थे सभी बेटर है, लेकिन उनसे भी बेटर हमें जो लगा, पार्टी को जो लगा, वो अनीता मुंडा को लगा। हम लोग 20 आदमी का एक टीम बना हुआ था चूज करने के लिए 6 प्रत्याशियों में से। उसमें बहुमत में आपका अनीता कुमारी मुंडा का नाम सबसे, मतलब जितने भी थे बहुमत देने में, उसमें सबसे ज्यादा अनीता मुंडा का नाम आया था। उसके बाद हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बात किया, तो इस जगह को चूज किए थे और आज अनीता कुमारी मुंडा का नगर निकाय चुनाव में हम लोग एज ए मेयर का प्रत्याशी का घोषणा किए। चलिए दादा, तो क्या कुछ आप लोग पहली बार निकाय चुनाव में काजे अपना कदम रखने जा रहे हैं, और आपकी जो पार्टी है वो गाँव में लोग कहते हैं कि सीमित है, शहरों में उनका कोई बोलबाला भी नहीं है, तो इस बार कितना टफ आप लोगों के लिए होने वाला है? फर्स्ट बार मेयर का चुनाव लड़ेंगी दीदी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी बात बोला जा रहा है कि ग्रामीण में मेरा ये है, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारा जो पड़ता है नगर, वो ग्रामीण ही अधिकतर पड़ता है। आप मेन टाउन के बीच में जितना सर्किल लीजिएगा ना, तो आपका ग्रामीण ही मिलेगा, जिसे हम रामगढ़ ब्लॉक भी बोलते हैं, रामगढ़ प्रखंड में बोलते हैं, जिसमें हमारा आपका जयराम महतो का जो पार्टी है जेल कैंप, उसमें सभी तरफ से आप जोड़ के देखिएगा, चाहे वो आप चनगड्डा ले लीजिए, घुटवा तेलियातू ले लीजिए, उधर सिरका फुलसराय ले लीजिए, आपका ज्यादातर ग्रामीण इलाका है। और यहाँ जो है आप मान के चलिए, जो जिला का कैप्टन है, मतलब जिला का जो कैप्टन है देवानंद महतो जी, वो नगर में ही आते हैं। नगर का अध्यक्ष है जेल कैंप का महिला मोर्चा से उजयंती कुमारी, वो भी नगर में ही आते हैं। नगर का अध्यक्ष है आपका पवन महतो विंग टीम का, वो भी आपका नगर में ही आते हैं। तो ये हमारा जो नगर है, वो नगर पूरी तरह से मजबूत है और हर पार्टी के अपेक्षा में उससे ऊपर मजबूती है। इससे पहले हम प्रत्याशी नहीं दिए थे या हम चुनाव नहीं लड़े थे, इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम फर्स्ट बार लड़ रहे हैं। फर्स्ट बार जयराम महतो लड़े थे, 3.5 लाख से ऊपर वोट आया था, विधानसभा फर्स्ट बार जीता, लड़े। आपका विधायक बने कि नहीं बने, यहाँ से फर्स्ट बार में विधायकी लड़ा गया। आज तक रिकॉर्ड है, पानेश्वर महतो जी के द्वारा 71,000 लगभग समथिंग वोट आया था। कौन ऐसा प्रत्याशी है कि एक मतलब पहले ही बार में उतना वोट को हासिल कर ले? बिहारी दा हम लोग का मंडू से लड़ा था, 72,000 वोट लाया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। तो ऐसा कोई ना सोचे कि हम फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे हैं तो ये समस्या हो सकती है। हम इसको आपको आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि अनीता कुमारी मुंडा जो है, इनको हम अग्रिम बधाई भी दे देते हैं और ये वादा भी करते हैं कि इनको हम लोग मेयर का चुनाव में जीत हासिल करके ही दम लेंगे। दीदी जोहार। जोहार। अभी आप माला पहने, आपका कह रहे हैं कि हम जिता के ही दीदी को, मतलब जिता के ही रहेंगे। सबसे पहले आप शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अनीता कुमारी है, पर अनीता कुमारी मुंडा आप कह सकते हैं। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ है वार्ड नंबर 27। वार्ड नंबर 27। पहली बार आप राजनीतिक में कदम रख रहे हैं या इससे पहले कहीं कुछ चुनाव वगैरह या कुछ लड़े हैं? सब देखिए, कैमरा के सामने तो मेरा पहली बार ही है, पर मैंने ऐसे बहुत समाज सेवा का, जैसे हमारे महिला ग्रुप में मैंने चावल धान पीसने का मशीन प्रोवाइड करवाई हूँ, और फिर जो अड़ोसी पड़ोसी के जो बच्चे हैं उनको मैं फ्री में पढ़ाती हूँ। ऐसे छोटे छोटे काम, जैसे किसी का शादी हुआ तो उसमें चावल देने का काम, मतलब समाज के बीच हमेशा आप घुल मिल के ही रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, चुनाव लड़ने का मन है या जबरदस्ती आप माला नहीं नहीं नहीं,
मेरा बहुत मन है और मुझे बहुत बहुत जेएलकेम का धन्यवाद कि मुझे मौका मिला इस पार्टी में आके और समाज का सेवा करने का। अगर जनता आपके साथ आती है तो आप जनता के लिए क्या कीजिएगा? क्या कुछ कुछ प्लान बनाए हैं? हाँ, बहुत सारा प्लान बनाए हैं जो आप देखिएगा आगे मैं क्या करती हूँ। मैं तो पूरे इतने सारे काम है कि मैं कैमरे पे डिटेल्स नहीं बता सकती। बस आप देखिए, बस जीत हासिल है, निश्चित है जीत होना ही है और मैं करने में विश्वास करती हूँ, कथनी में नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना सकती। अच्छा दीदी, आप बताइए, नगर चुनाव में क्या पैसा का भी खेला होता है क्या? नहीं, हमारे पार्टी में तो बिल्कुल नहीं है। अब दूसरे पार्टी में हो पैसा खेला तो हमको तो नहीं पता, पर हमारे तो पार्टी लोग बिक जाएंगे, दूसरे कोई खरीद लेंगे तो आप लोग कैसे जीतिएगा? नहीं, जेएलकेम कभी बिकती नहीं है। जेल के हम नहीं बिकेंगे, हाँ। लेकिन जो आपके वोटर्स हैं उनको खरीदा जाएगा। नहीं, ऐसा करते हैं जो लोग? हमारे वोटर जो है कभी नहीं बिकेंगे, नहीं बिकेंगे। नहीं बिकेंगे। क्या आपके आपके समाज के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जातिवाद का भी थोड़ा आता है, राजनीतिक जब भी आता है तो जातिवाद होता ही है, तो आपके जो समाज के लोग हैं वो आपका पूर्ण समर्थन करेंगे इस बार? वो आपको आपका साथ दे रहे हैं इस बार? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साथ देंगे, क्योंकि हमारे समाज के लोग अपने समाज की बेटी को वोट नहीं देंगे, समर्थन नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। शिवनंदन दा, क्या कहिएगा? आप दोनों एक ही समाज से आए हैं, आपका भी मुंडा है, दीदी भी मुंडा है, तो जो जातीय वाला जो विवाद आया था, आप भी मुखरता पूर्वक आकर बयान दे दिए थे कि मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मतलब लोगों से आग्रह भी करना चाहता था और इसलिए मैं आपको बोला भी कि देखिए, पार्टी अलग जगह है, समाज अलग जगह है। अभी जो कुछ दिन पूर्व हमारा कुर्मी और आदिवासी का जो युद्ध चला था, मतलब विरोध का, तो उसमें तो मैं अपना पॉइंट को क्लियर किया था। आप खुद जेएलकेम के हाँ। पदाधिकारी होकर भी आप विरोध उस वक्त आए थे, विरोध मैदान किए में। थे। वो हमने दादा को भी बोल दिया था, दादा टाइगर जयराम महतो को भी बोल दिया था, तो उन्होंने भी कहा था कि आप अपना समाज के लिए लड़िए, हम अपना समाज के लिए लड़ते हैं। उसमें किसी का कोई पार्टी का इन्वॉल्व यहाँ नहीं था, ठीक है। लेकिन लोग जो बरगलाते हैं ना, ये गलत करते हैं। जिनको आदिवासी का नेता बनना है वो तो ये काम करेंगे ही ना। और हम लोग जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी का थिंकिंग ही है पूरे झारखंड का, मतलब जातीय समीकरण के हिसाब से नहीं, हर एक जाति के लिए पार्टी बना है। आपको ये ज्ञात होगा कि जब पार्टी का केंद्र में नामकरण हो रहा था, हर जाति का सिग्नेचर लगता है। एक किसी जातिवाद कह के कोई पार्टी का रजिस्टर नहीं देता है, वो हर जमात के लोगों के लिए आपको काम करना होता है। और हम जीता जागता उदाहरण, अभी हाँ, दीदी का आप लोग हाँ। माला पहना है, तमाम जो लोग हैं, वही मैं बता रहा हूँ आगे। तो हमारा कहना है कि आप कब तक किसी मतलब ऐसे गलत आदिवासी नेता के बीच में फंसिएगा ताकि आपको ऊपर ना बढ़े, तो ये आपका थिंकिंग को चेंज करना ही होगा। जयराम महतो ने क्या कहा था, पार्टी सेकेंडरी में रहेगा, हम समाज का बेटा हैं, समाज के लिए लड़ेंगे। उसने क्या गलत बोला? आप रहिएगा, आपका समाज का कोई आदमी मार खाते रहेगा, आप बचाने जाइएगा कि नहीं जाइएगा अपना घर का आदमी को? उसी तरह हमारा बात आया, जब विरोध का बात आया, हम भी अपना समाज के लिए खड़ा हुए थे। पार्टी कहीं और था, समाज कहीं और था। तो आज ये भी पार्टी में भी है आप। हाँ, तो हमारा समाज कहना के है साथ कि भी है। इनका जो थिंकिंग है वो हमें बहुत पसंद आया है कि जब तक हम लोग राजनीति में कदम नहीं रखेंगे, आदिवासी लोग ऊपर कैसे बढ़ेंगे। समाज वाला लोग एक खास कोई रहता है, उसका चलता है, वो हर तरफ से आपका यूनिटी बना के किसी से पैसा लेके काम करेगा, तो ये आदिवासी पे शोषण होने वाला काम हो जाता है ना। तो इनके जैसा जो मुखरता के साथ आया है, ये इनको देख के और आदमी भी अभी आएगा और नेत्री लोग भी आएगा और नेता लोग भी अभी हमारे साथ आएंगे। इनका जो थिंकिंग है ना वो बहुत ऊपर लेवल का है। क्या कुछ नामांकन का क्या मन बनाए दीदी? नामांकन कब करवाना है आप लोग? जी, जैसे ही हमारे जयराम महतो जी बताते हैं बस नामांकन कर लेंगे। मैं अपील करना चाहता हूं सभी जनता से भी कि जो नगर निकाय का जो बिगुल फूका गया है, इस पे हमारा आदिवासी जितने भी लोग हैं, जी जी, हरिजन आदिवासी मिल के इनको जिताना है। जिताना इसलिए भी है कि अभी आप इससे पूर्व देखे होंगे, जिनका भी है, जो भी पार्टी का है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन उनका स्थान देख लीजिएगा, मेयर में जो है उनका स्थान देख लीजिएगा, पार्टी के द्वारा लगता है कि कोई उनको नचा रहा है। जी। हमारा पार्टी अनीता कुमारी मुंडा पे ये सौंपेगा नहीं। इनका जो अपना माइंड थिंकिंग जो वर्क करना चाहेगा वो आज़ादी के तौर पे काम करेगा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप गलत नहीं कर सकते हैं। आपके साथ जेएलकेम पार्टी जुड़ा हुआ है, कम से कम उनका मान सम्मान को देखते हुए आपको काम करना है। और विश्वास भी दिलाता हूं कि आपका चुनाव में जो भी पार्टी का वरीय पदाधिकारी लोग है या केंद्रीय पदाधिकारी लोग है, ये आपका 24 घंटा आपका सेवा में रहेगा, आपका चुनाव प्रचार में रहेगा। और बाकी जितना भी हमसे बन पड़ेगा
वो हम लोग करेंगे ही, लेकिन जो आदिवासी लोग हैं, जैसे हमारा मेयर अभी एसटी महिला किया गया है, तो आप अगर अलग अलग जगह से अलग अलग पार्टी से लड़िएगा, हम भी एक पार्टी से लड़वा रहे हैं, लेकिन जिसका मुद्दा रहेगा साफ साफ, जी ये आप साबित हम लोग ये कर दिए हैं कि जैसे जयराम महतो है, जयराम महतो पूरा झारखंड के लिए लिए, ऐसा नहीं कि रामगढ़ में ही उनका एक लड़ रहा है, हर एक निकाय चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है वो हर प्रत्याशी को उतार रहा है, ठीक है। तो वो मुद्दा वही है जो झारखंड के लिए जयराम महतो का मुद्दा रहता है। इसीलिए सभी आदिवासी हरिजन भाई से आग्रह रहेगा कि आप मुद्दा को देखिए, प्रत्याशी नहीं देखिए, मुद्दा को देखिए। अगर कहीं लगे कि जेल कैंप पार्टी द्वारा समर्पित आई है अनिता कुमारी मुंडा, तो आप हमें कह सकते हैं, अन्यथा आप मतलब बिना सोचे समझे अनिता कुमारी मुंडा को चुनिए और बनाइए। उसके बाद बनने के बाद अगर आपको ये दिक्कत देती है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद रहेगा सभी आदिवासी को। दीदी, आप रामगढ़ के आपके जो नगर क्षेत्र में जितने ग्रामीण आते हैं उनको क्या संदेश दीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि अब आपकी अनीता दीदी आ गई है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके वो सारे बेसिक चीज़ें, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, रोड, सड़क, बिजली, नाली, जितने भी हो सो वो सारे मैं कमियां दूर करूँगी। चलिए, तो अभी हम लोग रामगढ़ के प्रेस क्लब में मौजूद थे और हम लोग यहाँ पे आज जो जेल कैंप ने पहले पूर्व निर्धारित टाइमिंग था कि आज प्रेस क्लब में घोषणा किया जाएगा कि मेयर प्रत्याशी कौन बनाए जाएंगे। तो मेयर प्रत्याशी आपके बीच में बैठे हुए हैं और अच्छा लगा इनसे इनका विचार जानकर, और काफी कुछ इस रामगढ़ नगर को लेकर इनका सोच है कि अगर जनता हमारे साथ में आती है तो हम जनता का हर सुख दुख में उनके साथ में खड़ा रहेंगे। आप अपना कमेंट में राय रखिए कि जो मेयर प्रत्याशी जेल कैंप पार्टी के द्वारा आज चुना गया है वो प्रत्याशी कैसा लगा आप लोगों को, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग इनका सपोर्ट कीजिएगा। जोहार।